नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अ, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, जिसको हम लोग कैम्प्स नाम से जानते हैं। तो कैम्प्स के ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न्स बना था और एक शानदार पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से। पहले एक शोल्डर हेड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और रिटेस्ट भी किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, अच्छा खासा एक टारगेट यहाँ पे मिला था। और कितना टारगेट मिला था, मैं अगर उस टारगेट के पॉइंट के बारे में बात करूँ तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 125 दिनों में 30% का टारगेट मिला था। अभी देखिए कि जब भी कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंपनी के स्ट्रैटेजीज बनने के बाद उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करना और उस कंपनी का ग्रोथ के बारे में चेक करना और वैल्यूएशन के बारे में चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट वैल्यूएशन के ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बुरी तरीके से उस जगह पे फंस सकते हैं। तो चलो, मैं अभी इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। क्या सही में अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन है? देखिए कंपनी के अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी के एक फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, मिसलेनियस के ऊपर देखने को मिलेगा। टोटल ओवरऑल जो कंपनी का पी रेशियो है, इस सेक्टर के टोटल एवरेज पी रेशियो है 60, कंपनी के पी रेशियो 55 के आसपास। तो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से तो ठीक ठाक है, मगर क्या सही में ठीक ठाक है? चलो और भी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 96 और आज कहाँ पे है? जब मतलब कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो था 38 और 2021 के सेकेंड वेव में इसका पी रेशियो कितना था 46 के आसपास और अभी कितना है 54। तो कंपनी के खुद की जो एवरेज पी रेशियो है 5 साल में वो है 44। मतलब कंपनी के एवरेज पी रेशियो से थोड़ा सा हाइक में है। तो उतना भी ज़्यादा हाई नहीं है जितना हाइक होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी पहले भी जर्नी दिखा चुके हैं। तो फिर से एक बार जर्नी दिखाने का वो तैयारी भी कर रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे सस्ता लगा, क्योंकि एक टाइम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू चला गया था एटलीस्ट 35 के आसपास और आज कहाँ पे है 23 के आसपास। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला है। तो क्या कंपनी सही में ठीक ठाक सब परफॉर्मेंस कर रहा है? अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करो तो देखिए सेल्स हर क्वार्टर्स में, हर साल के क्वार्टर्स में कंपनी खुद की सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 63 से लेकर 65 बने, 76 बने, 107 बने। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले और कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ भी देखने को मिला है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पिछले सालों में 15 रुपीज के आसपास था और इस बार हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर देखने को मिला 22 रुपीज के आसपास। और यही खासियत है इस कंपनी का कि कभी भी कंपनी खुद को कभी भी कम सोचा ही नहीं, हमेशा वो एक पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस मोमेंटम के बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन बनेगा? देखिए कंपनीज के ऊपर एक चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी की जो मतलब बोरिंग्स है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी के 100 करोड़ के ऊपर कर्जा था, वो घट के आज 96 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब कर्जा तो कम हुआ है। इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर ने जो माल बेच दिया उसके बाद पूरा का पूरा माल किसने उठाया? एफएस ने उठाया। उसके बाद डीएस, उसके बाद पब्लिक। क्यों? क्योंकि देखिए कैम्स एक अकेला कंपनी है जिसके मार्केट शेयर आप देख सकते हैं कितना, 70% के आसपास। और वो भी किसके ऊपर? म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मतलब जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड करते हैं उसका जो ट्रांसफर करने का जो एजेंसी है वो पूरा के पूरा जिम्मा यही कंपनी उठा के रखा है। इसलिए 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए अगर 100 लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर करने का एजेंसी 70 लोगों का एजेंसी इसी कंपनी लेकर रखा है। तो उस कंपनी में तो एक मोनोपोली बिजनेस है देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड का जो ट्रेंड है वो लगातार हर साल बढ़ते चले जा रहा है और सिर्फ बढ़ता हुआ नहीं, कई गुना बढ़ रहा है। क्योंकि लोग आज डायरेक्टली, मैं एक डेटा में आपको पहले बताया था पिछले दिन में एक वीडियो में कि लोग अभी बैंकिंग सेक्टर में सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है।
तो म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही कंपनी को मिलेगा, जो कंपनी उसको ऑफ़र्ट करते हैं, जो कंपनी उसको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो मैं कैप्स के ऊपर पॉज़िटिव हूँ, इस सारे कारण की वजह से। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि ट्रेड तब बनेगा जब कोई रेंज बनेगा। तो अभी तो कोई रेंज नहीं बना, तो इंतज़ार करिएगा, जब कोई रेंज बनेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एज़ ए मतलब एजुकेशन पर्पज़ में सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर अदानी ग्रुप के एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्ट्रॉन्ग कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि अदानी कंपनी बेकार कंपनी है और अदानी पावर तो और भी बेकार कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया। देखिए मैं आपको बता दूं कि शायद आपने कुछ डीपली रिसर्च नहीं करे होंगे, शायद इसीलिए बात इस तरीके से कर रहे हैं। मान लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग बार बार इस कंपनी के ऊपर अटैक कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं अदानी ग्रुप शेयर लॉसेस, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप कितना लॉसेस किया, अप टू 13.4 बिलियन डॉलर। और वो भी किसकी किसके कारण, आफ्टर हिंडनबर्ग। आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग ने क्या किया एगेंस्ट, मतलब इस कंपनी के एगेंस्ट में आरोप लगाया और साथ ही साथ सेबी के चीफ के जो पर्सन है उसके ऊपर भी आरोप लगाया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा देखने को, क्योंकि देखिए ये सारे बात पहले भी हो चुके हैं। आज फर्स्ट टाइम हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर अटैक नहीं किया। फर्स्ट टाइम जब अटैक किया था तो अदानी ग्रुप का तो पासा ही पलट गया था। तो उसके बाद भी अदानी ग्रुप जिस तरीके से खुद को मेंटेन्स किया, जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, तो वो सचमुच मतलब देखने वाला बात है। क्योंकि अदानी पावर के ऊपर मैं ऑब्वियसली ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूँ इस सेक्टर के सबसे बड़े एक लीडर कंपनी है, टॉप 4 में इसका नाम आते हैं। और अच्छी बात ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, जो सेक्टर में किसी के पास नहीं है। सबसे सस्ते पीवीसी में इसका वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस हो चुके हैं, तो इसको कंपनी रिकवरी जरूर कर पाएंगे क्योंकि पावर सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी आएगा। क्योंकि अदानी ग्रुप क्या कर रहे थे, बांग्लादेश को पावर सप्लाई कर रहे थे। अभी बांग्लादेश तो इंडिया के सारे प्रोडक्ट बॉयकॉट कर रहा है, तो उस बेसिस में अगर पावर सेक्टर को भी बॉयकॉट करे तो अदानी को थोड़ा सा एक झटका तो लगेगा। क्योंकि पूरा के पूरे कंट्रीज को पावर सप्लाई करना और मतलब कंट्रीज के बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई करना, अगर वो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाए तो एक झटका तो लगेगा, एक रेवेन्यूज में एक प्रॉफिट ग्रोथ में झटका लगेगा। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं, तो टाइम लगेगा सब कुछ के लिए। हाँ, जो वीकनेस पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां कंपनी नहीं छोड़ा, सेल्स तो तगड़ा किया। कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में 150% का ग्रोथ हुआ था। अभी करंट लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर सिर्फ के सिर्फ 9% का ग्रोथ हुआ। तो जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। उस ग्रोथ को पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो उसको कंपनी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब जब कोई पैटर्न्स बने तो मैं इस पैटर्न्स को ऑब्वियसली पॉजिटिवली देखता हूँ। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर में करेक्शन तो हुआ था, मगर वही लेवल से कंपनी बाउंस बैक कर रहा है जो कंपनी का एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। और कंपनी सपोर्ट लेवल से देखिए एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। अभी हैमर जैसे कैंडल कैंडल पैटर्न अगर क्रिएट हो तो सोचना वहां से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो मैं जो स्ट्रैटेजीज मुझे देखने को मिले टोटली यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेंज मिला 1 2 3 कैंडल का, टोटल 20% का रेंज मिला। तो 20% के रेंज के हिसाब से नीचे लेवल में आया तो एंटी बना, और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट बन सकता है। तो टारगेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो मैं इसलिए कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं यूज़ करके काम करता हूँ, तो प्लीज़ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को एज ए ब्लाइंडली आप ट्रेड मत कर लेना। एक्चुअली कंपनी का जो टारगेट बनेगा कुछ इस तरीके से लेवल में बनेगा, क्योंकि जो टोटल रेंज बना है 1 2 3 4 4 के 4 बाइंग कैंडल बना है, टोटल 34% का रेंज बना है। तो देखा जाएगा कि टारगेट होने वाला है कि क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। सेम टू सेम यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, जो एक बाइंग का रेंज बने। और बाइंग का कोई छोटा मोटा रेंज नहीं बना, 25% का रेंज बने। देखिए दो रेंज बना है, अगर यहाँ से गिरते गिरते और भी नीचे आए
तो यहाँ पे भी एक रेंज बना है 23% का। तो इस सारे रेंज कंपनी को यही बता रहा है कि कंपनी जब-जब इस लेवल में आएगा, तब तक वो बाउंस बैक ज़रूर करेगा क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन तैयार है उस जगह पे फिर से कुछ क्वांटिटी को एडिंग करने के लिए। तो देखिए कंपनी जब यहाँ पे कंटीन्यूअसली गिरते चले जा रहे थे, उसके बाद वॉल्यूम देखिए वीक होता चला गया। मतलब क्या है, जो सेलर का जो एक्टिविटी था, वो खत्म हो रहा है। मतलब फिर से यहाँ से सेलर का एक्टिविटी पूरा का पूरा खत्म होने के बाद, यहाँ पे बायर का एक्टिविटी स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो होता नहीं है क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं है। तो सबसे सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको काम करना होगा। तो जो डेटा अपडेट मुझे देखने को मिला, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और इस डेटा को प्लीज़ एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में लेना। आपके सेबी रजिस्ट्रार के साथ बातचीत करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी मतलब मैंने नहीं दिया और काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है, इस तरीके से कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आदित्य विज़न्स लिमिटेड। तो आदित्य विज़न्स लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है और कंपनी ने 1 साल में धमाका कर दिया। 2200 से लेकर कंपनी 4000 तक 4000 के ऊपर तक कंपनी जर्नी किया। मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया 1 साल में। ऐसे डबल क्यों किया? उसके पीछे रीज़न है कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट। कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है, हर एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने जा रहा है और इसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है 27th ऑफ अगस्त में कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। तो एक बार इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही डिसीज़न ज़रूर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।